नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और सेहत के नंबर पर पहली कॉल भी आ चुकी है। प्रीति है दिल्ली से, आइए स्वागत करते हैं। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या कुछ परेशानी हो रही है आपको? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर हम कुछ भी खाते हैं जी तो पेट में ना मतलब वो पचता नहीं है। अच्छा। वो हर 5 से 10 मिनट बाद हमें वॉशरूम जाना पड़ता है 3 से 4 बार। देखिए, ये टिपिकल जो लक्षण है ये अपच का लक्षण है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनको कई बार तो समझ नहीं आता। लोग कहते हैं जी मेरा तो पेट बहुत अच्छा साफ होता है, हर बार खाना खाने के बाद मैं टॉयलेट जाता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं अगर वो पचेगा नहीं तो आम बनता है, आम आपकी आंतों में चिपक जाता है और उसके कारण क्या होगा कि जो आपका जो स्टूल है वो पूरा एक बार में क्लियर नहीं होता है। जब भी आप खाना खाएंगे थोड़ा प्रेशर बनेगा, बाहर निकलेगा, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, थकान, कमजोरी, सुस्ती और उसके बाद आपके जो दुनिया भर के जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, चाहे वो एनीमिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है और तमाम चीज़ें हैं, जो धातु क्षय जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। तो थोड़ा सा जो है, एक तो डाइजेस्टोल चूर्ण जीवा का बहुत बढ़िया है, मैं बार बार इसका नाम लेता हूँ आपके इस शो के अंदर। हम लोग बताते हैं आपको कि भाई डाइजेस्टोल यानी कि जो पचाने में सहायक करता है। दूसरा जो है, घर में आपके जो है सौंफ, जीरा, धनिया और सौंठ, 4 चीज़ें, चारों को बराबर बराबर मिक्सचर बना लीजिए चूर्ण और एक एक चम्मच खाने के पश्चात गुनगुने पानी से लेना है। और नहीं तो छोटी हरड़ मिलती है, उसको थोड़ा सा भून करके घी में उसका पाउडर बना लीजिए। खाना खाने की बहुत थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा लेंगे तो लैक्सेटिव का काम करती है। थोड़ा सा जो है वो आप गुनगुने पानी से खाना खाने के बाद 2 बार लें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी रसोई में मौजूद हैं, उनका प्रयोग करिए। पाचन को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि पेट ठीक तो सब रोग ठीक, ये बार बार मैं कहता हूँ। और पेट अगर आपका खराब है तो सैकड़ों रोग आपके शरीर में आने वाले हैं, अगर नहीं आए तो भी। आज हम अपने शो में कुछ ऐसे कॉलर्स को भी शामिल करेंगे जिन्होंने ऑडियो के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहा है। ऐसे ही एक कॉलर हैं आयुष। आइए सुनते हैं इनकी समस्या क्या कुछ है। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम आयुष है और लगभग पिछले 5 सालों से मुझे स्टमक रिलेटेड काफ़ी सारी परेशानियां हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी। मैंने कई एलोपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है इसका, पर कोई भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिले हैं मुझे अब तक। इसलिए अब मैं आयुर्वेद की तरफ आया हूँ। तो क्या जीवारदा में मुझे कोई इसका रूट कॉज से ट्रीटमेंट मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल मिल सकता है। आपका नाम ही आयुष है और आप कहाँ भी आयुर्वेद में आए नहीं अभी तक 5 साल से। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कोई भी रोग जैसे शुरू होता है आपको, सबसे पहले आप आयुर्वेद में आइए। और ख़ास तौर से पेट के जो रोग होते हैं उनके लिए तो आयुर्वेद से कोई ज़्यादा प्रभावकारी और कोई पैथी है ही नहीं। ये तो पूरी दुनिया जानती है, एलोपैथी वाले डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में आजकल बताते हैं आपको। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले समझना ये है कि आपके पेट की जो समस्या है उसका मूल कारण क्या है। आम तौर पर लोग नाम तो देते हैं, कॉन्स्टिपेशन, IBS, कोलाइटिस और दुनिया भर के नाम लेके आते हैं, लेकिन कहीं उसकी जड़ में जाने की कोशिश उन्होंने नहीं की। मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें जो हमारी पाचक अग्नि है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, उसमें विकृति आती है। वो खाना ठीक से नहीं पचा पाती है, कभी वो जो उसको फर्मेंट कर देती है, बर्न कर देती है। कभी जो है ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा विंड फॉर्मेशन होता है, गैस बनने लगती है।
आम बनने लगता है। तो ये सारी समस्याओं को समझ करके उपचार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। 5 साल तक आप भटक रहे हैं और अब जा कर के आपको जो है आयुर्वेद का ख्याल आया, नाम आपका आयुष है, तो आपको थोड़ा सा जो अपने नाम के प्रति थोड़ा सा वो रखना चाहिए, एक गर्व रखना चाहिए, गौरव होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आप आज ही जीवा में संपर्क करके एक प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। और पेट का रोग तो आयुर्वेद में कितना ही पुराना हो, हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छे उपचार हैं। थोड़ा सा समझेंगे तभी आपको उपचार बता पाएंगे। अभी आपके कॉल से मुझे कुछ क्लियर ये नहीं हुआ कि प्रॉब्लम क्या है। पेट की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, तो थोड़ा हमारे यहाँ कॉल करिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य बताएंगे। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने न दे और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं मीना फरीदाबाद से। मीना, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्ते सर, मैं मीना बात कर रही हूँ। मेरी समस्या ये है कि मुझे 3-4 महीने से ये दिक्कत हो रही है। मैंने कई बारी दवाइयाँ भी ली है। मेरी जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है बॉडी का, सिर से लेके कमर तक, उसमें ना पेन रहता है। कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी कभी हल्का होता है। और दूसरी चीज, जैसे ही मैं इनहेल करती हूँ, सांस अंदर की तरफ लेती हूँ, तो मेरे चेस्ट में अजीब सा चुभन टाइप का दर्द होता है। इसके लिए मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ भी ली है एलोपैथिक, लेकिन उससे मुझे कोई आराम नहीं हुआ, वो पेन रहता है। तो इसके लिए आप मुझे एक बार बताइए। जो हर प्रकार का जो दर्द है वो पेन किलर से नहीं जाता है। दर्द भी तो बहुत तरह के होते हैं ना, मस्कुलर पेन अलग है, नर्व का पेन अलग है, कोई अंदर आपके वायु है, गैस है, उसका पेन अलग होगा, अंदर आपको एसिड है जमा हो गया है मसल्स में, उसका पेन अलग होगा। तो ऐसे आंख बंद करके आपने गोली खा ली या डॉक्टर ने लिख दी, उससे आराम नहीं आया, इसका मतलब जो आपको रोग है उस पर जो है टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आजकल टारगेट थेरेपी की बात मॉडर्न मेडिसिन में भी होती है, हमारे यहाँ तो शुरू से ही टारगेट थेरेपी है। आयुर्वेद के अंदर हम लोग पहले उसके जो रूट को पकड़ के उसको ही टारगेट करते हैं, इसी का नाम टारगेट थेरेपी है। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि जब आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके उसका एनालिसिस तो करो कि क्या कारण है उसका। हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासतौर से लेफ्ट साइड में, चेस्ट में कहीं पर भी पेन हो तो थोड़ा सा हमें चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम भी लेफ़्ट से ही शुरू होती है, आपको मालूम है। और चेस्ट के एरिया में ही हार्ट के कारण जो है दर्द हुआ करता है। तो आजकल तो यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए। आज ही सेहत के नंबर पर कॉल करके और हमारे डॉक्टर से विस्तार से कंसल्टेशन कीजिए। अगला ऑडियो कॉल हमें माही ने भेजा है, आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। नमस्कार, मैं माही बात कर रही हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम से हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। मैंने कई जगह ट्रीटमेंट करवाया, बट अभी तक मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। देखिए, हेयर फॉल की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है, और जैसा आपने कहा कि ट्रीटमेंट कराया, मैं तो बार बार यही कहता हूँ आपको कि कोई भी समस्या हो आपकी, चाहे वो बालों की है, स्किन की है, कोई भी हो, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों। खासतौर से अगर युवावस्था में अगर आप हैं तो बहुत ही बड़ा एक प्रश्न बनता है कि इस उम्र में तो बाल या हमारी कोई भी ऐसी शरीर में चीज़ें खराब होनी नहीं चाहिए। ओल्ड एज में बहुत सारी चीज़ें डिजनरेट होती हैं, लेकिन यंग एज में क्यों हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कारण जो है वो हमारी डाइट में मिलेगा, लाइफस्टाइल में मिलेगा, या आजकल थोड़ा सा मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम में पित्त बहुत बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। पित्तवर्धक भोजन कम कीजिए। जीवा का भृंगराज ऑयल बहुत बढ़िया है, जीवा का हेयर टॉनिक है रोजमेरी थाइम का, वो बहुत बढ़िया है, उसका प्रयोग करिए। साथ में आंवला शैम्पू का प्रयोग करिए। 3 चीज़ें आप प्रयोग करना शुरू करेंगे, आधा तो इसी से लाभ मिलेगा आपको। इंटरनली आंवला टैबलेट हमारी मंगा के आप सेवन करें, उससे भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई गंभीर कारण उसका और है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, जो कि आपकी बात को समझ करके और उसका रूट कॉज एनालिसिस करके आपको मेडिसिन बना करके देंगे, वो भी पर्सनलाइज, यानी कि केवल आपके लिए मिक्सचर्स बना करके भेजेंगे। डॉक्टर चौहान, सेहत के नंबर पर एक और कॉल आ चुकी है। निकिता है दिल्ली से। निकिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए, क्या कुछ परेशानी है इस वक्त आपको? जी नमस्कार डॉक्टर जी। डॉक्टर जी, मुझे ये पूछना था, मेरी एज जो है 35 है, बट मुझे ना हेयर प्रॉब्लम ज्यादा होती है। देखिए, हेयर प्रॉब्लम्स आजकल जो है ना बहुत कॉमन हो गई हैं। हमारे शो में भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कई बार तो 50% लोगों की हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में ही कॉल आती है।
और उसका कारण क्या है कि आजकल बालों की केयर हम जो कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बालों को सुंदर बनाना, बालों को अच्छा शाइनी बनाना, उसमें टोटल केमिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग। बहुत बड़ा कारण है ये। चाहे आप वो हाइलाइटिंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, जेल्स लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं बालों को सुंदर दिखने के लिए, लेकिन वो जब अंदर जड़ों में जाते हैं केमिकल्स, वो जड़ों को कमज़ोर करते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। दूसरा कारण जो मैंने देखा है वो आपका जो माइंड है, माइंड के लेवल पर बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, उसके कारण भी जो है हमारे स्काल्प के अंदर हीट बढ़ जाती है। या फिर अगर भोजन में आप बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक चीज़ें खा रहे हैं, उससे हीट बढ़ेगी। तो मेरा सभी से निवेदन है, अगर हेयर फॉल से आप पीड़ित हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जीवा में हमने बहुत रिसर्च करके काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनको आप डेली बेसिस पर हेयर केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाइए, पूरा सेक्शन आपको हेयर केयर का मिलेगा। और यदि आपको कोई ऐसी समस्या है कि जो एक बियॉन्ड एक सर्टेन लिमिट आगे पहुंच गई है, तो फिर हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन अवश्य करिए। ऐसे कोई सामान खरीद के मत प्रयोग करिए, या कोई आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, वो मत करिए। एक एक्सपर्ट से अवश्य आपको बात करनी चाहिए ताकि आपको समझ आ सके कि आपके जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ कहाँ पर है। जब तक जड़ ठीक नहीं होगी तब तक परमानेंट इम्प्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये बात ज़रूर हमेशा याद रखिए आप। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारे स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं तान्या फरीदाबाद से। तान्या, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार, मैं तान्या बात कर रही हूँ। हाँ जी। मेरी आंखों में और सर में ना बहुत ज्यादा ही दर्द रहते हैं कंप्यूटर पे काम करने से। जलन होती है या दर्द होता है? आंखें खोली नहीं जाती हैं, बहुत ज्यादा ही जलन भी होता है और हल्का का दर्द भी लगता है, सर में भी होता है। देखिए, कंप्यूटर में से रेडिएशंस जो निकलती हैं वो डेफिनेटली हमारी आंखों में हीट भी बढ़ाती हैं, थकान भी उससे होती है और उसके कारण फिर सिर दर्द भी हो जाता है। नॉर्मल चीज़ है। आपको कम से कम ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए कि कोई भी जब कोई गैजेट आप प्रयोग करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें क्या क्या हानि आपको हो सकती है। हम आजकल बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उसके जो हानि वाली साइड है, यानी कि उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में कोई एजुकेशन है ही नहीं। तो एक तो अपनी आँखों को दिन में 3-4 बार पानी जो है, ताज़ा पानी, फ्रेश हो, क्लीन वाटर, उसको थोड़ा स्प्रिंकल करें। जीवा का रोज़ वाटर स्प्रे आता है, बहुत बढ़िया, उसको तो अपने पास रखना ही चाहिए। बहुत सारे लोग तो आजकल अपने पर्स में ही रखते हैं उसको। जब भी आपको 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा लगे, स्प्रे आँख बंद करके स्प्रे करो। खुली आंख में भी स्प्रे कर सकते हैं, रोज़ वाटर अंदर भी जाएगा तो नुकसान कुछ है नहीं उसका। और इसके साथ साथ रात को जब घर जाते हैं तो कम से कम उस टाइम थोड़ा सा आंखों को रेस्ट दीजिए, 10-15 मिनट आराम से लेट जाइए, थोड़ा शवासन करिए, ऊपर एक क्यूकम्बर, खीरे का स्लाइस काट के रख लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें। ज़्यादा आपको और थोड़ा सा एक्सटेंसिव अगर केयर चाहिए तो उसके लिए रात को त्रिफला जो है वो पानी में भिगो दीजिए, सुबह मोटे कपड़े में छान करके उस त्रिफले के पानी से आप आंखें धोएंगे तो आपकी जो विज़न है, दृष्टि भी इम्प्रूव होगी और साथ में आंखों के कई रोगों को त्रिफला पानी जो है वो ठीक करता है।
तो थोड़ा सा आयुर्वेद से जुड़ना है, घबराना नहीं है। बहुत सरल और प्रैक्टिकल साइंस है और बहुत इफेक्टिव है। डॉक्टर चौहान अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनम पंजाब से। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम रहती है ज्यादातर। सर्वाइकल क्यों रहता है? आपने कभी उसका जानने की कोशिश की कि क्यों आपको सर्वाइकल हुआ? क्या काम करते हैं आप? एक्चुअली मैं 8 to 6-9 आवर्स चेयर पे बैठती हूँ। हाँ, तो वही इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि जो पोस्चर है ना हमारा, आजकल पोस्चर रिलेटेड सर्वाइकल, लंबर, बैक एक, और फिर उसके बाद दुनिया भर के फिर सियाटिका, बहुत सारी, कोई नर्व कंप्रेस होना, डिस्क स्लिप होना, सब पोस्चर से रिलेटेड है। तो मैं तो बार बार आपको छोटी चीज़ें बताता हूँ, आयुर्वेद की जो छोटी छोटी बातें हैं। एक तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, और चेयर जो है उसके पीछे कुछ ऐसा सपोर्ट रहे कि लोअर बैक कम से कम आपकी सीधी रहे, वो नीचे ना खिसके ऐसे। तीसरी चीज़, आपको जो है थोड़ा सा ऑयलिंग करनी चाहिए। जब भी छुट्टी वाले दिन टाइम मिले, थोड़ा पूरी बॉडी में तिल के तेल से मालिश करिए, और 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अवश्य करिए। और अगर दिन में भी जब ऑफिस में आप रहते हैं, जब भी थोड़ा टाइम मिल जाए, चेयर से खड़े हुए थोड़ा सा हाथों को ऊपर थोड़ा ये ट्विस्टिंग वगैरह किया, तो जो कुछ टाइटनेस आपके मसल्स में आएगी वो रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स होगी तो फिर उसमें आगे फर्दर मैनिफेस्टेशन ऑफ जो स्टिफनेस या डिजीज़ या जो भी उसको कहें आप, सर्वाइकल कहें, वो नहीं होगा। छोटी सी बात है, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। हम इतना जो है एक उसमें लापरवाही के चक्कर में अपने पूरे शरीर को नष्ट कर लेते हैं। और एक बार साल में पंचकर्म अवश्य करना चाहिए। मैं बार बार सभी को कहता हूँ। गाड़ी की सर्विसिंग तो बनती है, क्योंकि आजकल हम इतना लाइफस्टाइल हमारा इतना बिगड़ चुका है कि बॉडी भी बेचारी क्या कहाँ तक झेलेगी उसको। तो साल में एक बार थोड़ा जीवाग्राम आइए, बॉडी का थोड़ा सा डिटॉक्स, उसकी मसाज, स्टीमिंग वगैरह जो करते हैं, ऑयलिंग, तेल पानी चेंज करना जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो वो करा करके फिर आगे चलिए, जैसे कार की सर्विसिंग कराते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, जीवा से जुड़ जाइए। आपका सर्वाइकल का बहुत अच्छा उपचार हमारे आयुर्वेद के पंचकर्म थेरेपीज़ में होता है। सर्वाइकल हो या कोई भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आपकी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इवन जो सीरियस जो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, उनका सबका उपचार हमारे आयुर्वेद में हम नेचुरल तरीके से करते हैं। तो आप भी जीवा से जुड़िए, सेहत के नंबर पर कॉल करिए और हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है, और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।